Hello students, back to English class with Usha ma'am after break. Hope all doing well. Students, so far we have done 3 chapters and 4 poems from First Flight and 2 chapters from Footprints. Today we shall be doing The Midnight Visitor from Footprints, written by Robert Arthur Jr., who was an American writer of mystery and speculative fiction. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ऑर्थर वो कहते हैं कि एक सीक्रेट एजेंट बनने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, अलर्टनेस, अटेंटिवनेस ये बहुत ज़रूरी है, देन ओनली ही कैन बी अ सीक्रेट एजेंट। और इस स्टोरी में मिडनाइट विजिटर में 3 कैरेक्टर्स है। ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है, फाउलर एक रोमांटिक यंग डिटेक्टिव राइटर है, और मैक्स ये भी एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन वो ऑसिबल का राइवल है। राइवल का मतलब दुश्मन। तो रॉबर्ट ऑथर तीनों को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। कहानी ऐसा है कि ऑसिबल जो है, जो मेन स्टोरी का हीरो है, ही इज़ अ सीक्रेट एजेंट। उसके पास जो है आधी रात को 12:30 बजे 12:30 मिडनाइट किसी ने आके मिसाइल्स के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देना था। तो दिस इज़ नोन बाय मैक्स। मैक्स को कहीं से पता लग जाता है कि ऑसिबल को एक रिपोर्ट मिलने वाला है मिसाइल्स के रिलेटेड। तो मैक्स ऑसिबल के पास जाता है उसको हासिल करने के लिए, टू टेक दैट रिपोर्ट ऑन द मिसाइल। नाउ ऑसिबल ही इज़ इन हिज डाइनिंग रूम, फ्रेंच होटल के डाइनिंग रूम में है, नीचे वाले फ्लोर में। फॉलर कम्स एंड मीट्स ऑसिबल बिकॉज फॉलर हैड हर्ड सो मच ऑफ ऑसिबल, बहुत कुछ सुना था ऑसिबल के बारे में, तो वो मिलना चाहता था, उसके बारे में स्टोरी लिखना चाहता था। सो व्हेन ही मीट्स ऑसिबल, फॉलर जब ऑसिबल से मिलता है तो वो उदास हो जाता है। उसे लगता है कि यार मैंने कितना कुछ सुना था ऑसिबल के बारे में, एक सीक्रेट एजेंट के बारे में। सीक्रेट एजेंट जो है वो कितने स्मार्ट होते हैं, लेकिन ये देखने में तो बहुत मोटा सा सीधा साधा आदमी लग रहा है। लेकिन टू टेल यू, ऑसिबल वॉज अ क्विक माइंडेड पर्सन। ही हैड ऑल दैट क्विकनेस, स्मार्टनेस बहुत थी उसमें, दिमाग बहुत जल्दी यूज़ करता था अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेकिन जब फॉलर देखता है उसे लगता नहीं कि ये ऑसिबल किसी भी एंगल से एक सीक्रेट एजेंट है। तो ऑसिबल जो है फॉलर को अपने कमरे में लेके जाता है। सो व्हेन फॉलर एंड ऑसिबल वे वॉकिंग थ्रू द कॉरिडोर ऑफ दैट फ्रेंच होटल, तो सिलन की बदबू आती है वॉल्स में से। तो वो एक अनरोमांटिक जगह थी वो फ्रेंच होटल। तो उसे लगता है कि यार ये हम कहाँ आ गए। तो ऑसिबल उसे कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम एक गलत जगह पे आ गए हो। नाउ लेट्स लुक एट द स्टोरी। ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर हर्ड। फॉलर ने जितना सुना था उसके अकॉर्डिंगली ऑसिबल दिख ही नहीं रहा था, वो एक सीक्रेट एजेंट लग ही नहीं रहा था किसी एंगल से। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Osibel had a room, Fowler felt let down. अब ऑसिबल के पीछे पीछे ये जा रहे, साथ साथ दोनों जा रहे, और सिलन की बदबू आ रही है। मस्टी मीन्स सिलन। सो देयर इज अ स्मेल coming out of the wall. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. उसका जो रूम, जैसे मैंने कहा था, फ्रेंच होटल के 6th फ्लोर में था, और वो इतना इंटरेस्टिंग जगह भी नहीं थी। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देर वॉज हिज एक्सेंट। उसका एक्सेंट, बोलने का स्टाइल अजीब था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. ऑसिबल जो है बॉस्टन से, जो अमेरिका में है, 20 ईयर्स पहले पेरिस आ गया था। तो उसके बोलने के स्टाइल से पता लगता है कि वो अमेरिका में रह के आया है, और वो बीच बीच में फ्रेंच भी बोल लेता था, जर्मन भी बोल लेता था, और बीच में जब वो बोलता था तो उसके बोली में अमेरिकन एक्सेंट आ जाता था, स्टाइल आ जाता था। You are disappointed, ऑसिबल said wheezily over his shoulder. अब ऑसिबल फॉलर के साथ साथ चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं कॉरिडोर में। तो ऑसिबल कहता है, फॉलर लगता है तुम कुछ
डिसअपॉइंटेड हो गए हो. यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर. तुम्हें ये बताया गया है या तुम्हें मेरे बारे में ये जानकारी मिली होगी कि मैं एक खतरों का खिलाड़ी हूँ, लेकिन तुम्हें तो देख के ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कोई खास बात है ही नहीं इसमें. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक. तुम एक राइटर हो तो तुम इसीलिए मेरे पास आए हो कुछ पॉइंट्स लेने के लिए. You envision mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. और तुमने अपने सपने में देखा होगा कि कोई बंदूक लेके आ रहा है, कोई आवाज़ आ रही है और वाइन में कोई ड्रग्स मिला रहा है, दवाई मिला रहा है, तो तुम उसके बारे में मेरे साथ डिस्कस करने आए होंगे. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. और वो कहता है, अपने बारे में ही कह रहा है ऑसिबल, कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अगर मैं ऑसिबल से मिलने जाऊंगा, एक वो सीक्रेट एजेंट है, डिटेक्टिव है, तो उसके पास बहुत सारी ब्यूटी गर्ल्स जो है आसपास घूम रही होंगी, डार्क आइड ब्यूटीज होंगी और उनके हाथ में स्लिप्स होंगे और वो आके मेरे हाथ में देंगे. तो तुमने ऐसा कुछ सोचा होगा, लेकिन ऐसा कुछ देख ही नहीं रहा. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his friend get inside. तो वो अपने रूम में जाता है, डोर ओपन करता है और फॉलर को पहले अंदर जाने देता है. You are disillusioned, Oswald told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to meet me. तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, चिल करो, अब थोड़ी देर में ना तुम्हें कुछ पता लगेगा कि मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट पेपर आने वाला है मिसाइल्स के रिगार्डिंग, जिसके लिए काफ़ी लोगों ने अपने जान जो है खतरे में डाला है. तो यू जस्ट वेट एंड वॉच. सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट. कहता है ये जो पेपर है हमारे देश का हिस्ट्री बदलने वाला है, तो क्या इसमें कुछ ड्रामा नहीं लगता तुम्हें? As he spoke, Oswald closed the door behind him. Then he switched on the light. जैसे वो बात कर रहा था रूम में आगे, इससे लाइट ऑन करता है वो. And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. जैसे वो लाइट ऑन करता है, फॉलर हैरान होता है कुछ देख के. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. Oswald blinked a few times. अब जैसे उसने देखा फॉलर ने कि एक छोटा सा गिट्ठा सा आदमी जो है, पतला दुबला सा, एक पिस्टल लेके खड़ा हुआ है. ऑसिबल भी हैरान हो जाता है उसको देख के. तो दोनों फॉलर और ऑसिबल हैरान होता है कि ये कैसा हो गया. की तो हमारे पास है, की तो इस लॉक तो ऑसिबल ने खोला. मैक्स, he whizzed, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? अब ऑसिबल ने पहचान लिया कि वो कौन था. उसका नाम था मैक्स. तो कहता है, मैक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया, तुम तो बर्लिन में थे, लेकिन मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल. स्लेंडर का मतलब पतला दुबला होता है. तो वो थोड़ा सा गिट्ठा था, ज़्यादा लंबा भी नहीं था. With features that suggest slightly the crafty pointed countenance of a fox. Countenance means face. तो मैक्स की शक्ल जो है कनिंगनेस थी उसके फेस में, फॉक्स के जैसे कनिंगनेस थी. देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग एस्पेशली मिनेसिंग. मिनेसिंग मीन्स ट्रबलिंग. कहते हैं उसके हाथ में जो पिस्टल देखा था, बस वही एक ट्रबलसम था, वो परेशान करने वाली बात थी और कोई खास बात थी नहीं उसमें. द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड. मैक्स कहता, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स. कहते हैं मिसाइल्स के रिलेटेड कोई पेपर आने वाला है तुम्हारे पास, तो वो रिपोर्ट. आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स. कहता है कि मैंने सोचा वो जो पेपर्स आने वाला है ना, वो मैं अपने पास रख लूँ, बिकॉज इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स. मैं अपने पास सुरक्षित रखूँगा क्योंकि तुम्हारे पास वो सेफ नहीं होगा. ये मैक्स कहता है ऑसिबल को. सो बोथ हैड दैट इंटेंशन ऑफ हैविंग द report on missiles. So Max had come to Oswald to collect that report from Oswald. Oswald moved
to an armchair and sat down heavily. I'm going to raise the devil with the management this time and you can bet on it, he said grimly. अब ऑसिबल क्विक दिमाग का था, वो चेयर पे बैठ गया और कहता है कि मैं इस बार होटल मैनेजमेंट को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि कितनी बार मैंने उनको कहा है कि मेरे विंडो के उस तरफ बालकनी है और बालकनी का रास्ता क्लोज करने के लिए कहा है। तो गुस्से में आकर ये कहता है, दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट नुइसेंस ऑफ अ बालकनी। अब वो कहता है कि ये इस महीने में ये दूसरी बार है कि उस बालकनी से कोई मेरे कमरे के अंदर आके घुस गया है। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फॉलर नज़र घुमाता है, देखता है विंडो की तरफ, एक ही विंडो होता है रूम में, तो उस तरफ देखता है वो। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। अब रात हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, तो फॉलर और विंडो की तरफ देखता है। बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। नो, a pass key. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble that if I had known. मैक्स कहता है बालकनी नहीं, मैं तो दरवाजे के अंदर से आया हूँ, मेरे पास तो मास्टर की थी, तो मैंने मास्टर की यूज़ करके मैं तुम्हारे कमरे में आया। कहता है अगर मुझे पता होता कि वहाँ बालकनी होता तो मैं आराम से वहाँ से आ जाता, तो मुझे इतनी परेशानी उठानी नहीं पड़ती। मैं यहाँ पास की लेके ऐसा यहाँ से कैसे क्यों आता, मैं फिर बालकनी से ही आता। सो हियर ही इज सरप्राइज्ड ऑसिबल। ऑसिबल क्विक दिमाग का है, उसने कहानी बनाई थी, दरअसल वहाँ बालकनी थी नहीं। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑसिबल को गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो बालकनी मेरी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, जो नेक्स्ट बिल्डिंग है उनका बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फॉलर। ऑसिबल इतना कह के फॉलर की तरफ देखता है। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देर यूज टू बी द लिविंग रूम। कहता है ये जो मेरा रूम है ना, ये पहले बहुत लंबा था, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग रूम, और जहाँ डोर देख रहे हो ना उस तरफ जो रूम है वो पहले डाइनिंग रूम था, तो अब इसको पार्टीशन की है। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन एंड somebody डिड लास्ट मंथ। कहता है अब वो रूम के नीचे 2 डोर्स के नीचे वहाँ एक बालकनी बना हुआ है, वहाँ से कोई भी अंदर आ सकता है, तो लास्ट मंथ कोई और भी मेरे कमरे में ऐसे एंटर कर गया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवेंट। मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो बालकनी क्लोज करेंगे, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा किया नहीं। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ossible, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. तो वहाँ फॉलोअर खड़ा था, तो मैक्स उसको कहता है गन पॉइंट करके कि तुम बैठ जाओ, अब हमारे पास हाफ एन आवर है मेरे ख्याल से। तो इसके जवाब में ऑसिबल कहता है कि 31 मिनट्स। ऑसिबल सेट मूडीली, कहता है सर 31 मिनट्स रहते हैं, हाफ एन आवर नहीं। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट। मैक्स वो कहता है कि 12:30 का अपॉइंटमेंट है, वो 12:30 आएगा रिपोर्ट लेके, जो भी आना है। लेकिन मैक्स तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसा पता चला कि मेरे पास कोई रिपोर्ट आने वाला है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली। मैक्स हंसता है, and we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? मैक्स कहता है कोई बात नहीं, हमारे बंदे हैं, हमें पता लग जाता है कब किस टाइम क्या होना है। उसी टाइम देयर इज अ नॉक एट द डोर। दरवाजे पे कोई आता है। मैक्स कहता है दरवाजे पे कौन है? फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फॉलर बेचारा चेयर पे बैठा था, अचानक वो हैरान हो जाता है, उछलता है, अपने चेयर से बैठा हुआ होता है। ऑसिबल जस्ट स्माइल। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। ऑसिबल कहता है लगता है पुलिस है। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो ऑसिबल कहता है मैंने उनको कहा था कि बीच में आके एक बार देख लेना कि सब कुछ सही है या नहीं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पेपर आने वाला है, तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया था, हो सकता है पुलिस है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। अब मैक्स हैरान हो गया। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। अब
जोर जोर से दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ आती है. What will you do now, Max? Oswald asked. Oswald पूछता है, मैक्स बच्चे अब तुम्हारा क्या होगा? If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. कहता है अगर मैं दरवाज़ा ना खोला तो वो दरवाज़ा ओपन करके आ जाएंगे क्योंकि दरवाज़ा को मैंने लॉक नहीं किया हुआ है. एनी टाइम दे माइट कम एंड शूट यू. Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. Max को गुस्सा आता और विंडो की तरफ भागता है वो. He swung a leg over the sill. सिल मतलब विंडो का जो प्लेटफॉर्म सा बना होता है वो उसके ऊपर वो चढ़ जाता है. Send them away, he warned. मैक्स कहता है उन्हें भेज दो. I will wait on the balcony. Send them away or I'll shoot and take my chance. कहता है मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ तो उनको भेज दो नहीं तो मैं शूट कर दूंगा. The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Oswald, Mr. Oswald. अब knocking तेज होता गया और बाहर से आवाज़ आने लगी. Oswald, Oswald. और ये जो था मैक्स विंडो के ऊपर चढ़ा हुआ था कि अपने आप को बचाने के लिए अगर पुलिस आ जाए तो वो बालकनी में जंप करेगा और इन लोगों को शूट करेगा. सो ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द विंडो एंड वेटिंग फॉर हिज चांस. द वॉइस वॉज रिपीटेड. ऑसिबल ऑसिबल कोई बाहर से आवाज़ मार रहा है. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. विंडो पे तो चढ़ गया मैक्स. अब उसको सपोर्ट चाहिए तो उसने विंडो के ऊपर वाले हिस्से को अपने हाथ से पकड़ लिया ताकि उसे ग्रिप बने ताकि वो नीचे ना गिरे. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब वो completely चढ़ गया. तो एक लेग जो है विंडो के बाहर है, एक लेग विंडो के ऊपर है. द डोर नॉब टर्न्ड. Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then as he dropped, he screamed once shrilly. बेचारा अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया, अपना हाथ छोड़ दिया, विंडो का सपोर्ट छोड़ दिया और नीचे बालकनी में जंप किया. जैसे उसने जंप किया जोर से चिल्लाने लगा. दैट वॉज द एंड ऑफ हिम. क्योंकि वहाँ बालकनी नाम की कोई चीज़ थी नहीं. ये ऑसिबल का क्विक दिमाग था, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि क्विक स्टोरी बना लेता है. तो उसने 2 बार क्विक स्टोरी बनाई. एक बार उसने कहा कि देयर इज़ पुलिस एट द डोर और दूसरा ये उसने कहा कि वहाँ पे बालकनी है जबकि ऐसा कुछ नहीं था. मैक्स ही fell thinking that there is balcony and he died. And now the door opened with a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. और वो पुलिस नहीं थे और वो जो था होटल का वेटर था. जब ऑसिबल वहाँ से आया फॉलर के साथ तो वो वहाँ कह के आया था कि मेरे रूम में 2 glasses और एक वाइन का बॉटल भिजवा देना. सो दैट वॉज द वेटर with a tray, a bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said. वो वेटर कहता है सर आपने जब हॉल छोड़ा था तो इन्फॉर्म किया था कि मेरे रूम में ये भिजवा देना. सो आई हैव कम and sent the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. और वहाँ ट्रे जो है वो टेबल पे रख के बॉटल ओपन करके वहाँ से चला जाता है. White faced Fowler stayed after him but he stammered, the police. Fowler हैरान होता है, कहता है सर लेकिन पुलिस. There were no police, Oswald sighed. Only Henry, whom I was expecting. कहता है मुझे भी पता था वो पुलिस नहीं है, मैं उसको वेट कर रहा था, हेनरी को, वेटर को. His name was Henry, the waiter's name. There were no police, Oswald sighed. Only Henry, whom I was expecting. But won't that man out on the balcony? Fowler began. Fowler हैरान होता है, कहता है लेकिन वो जो आदमी जो बालकनी में है क्या वो दोबारा आएगा नहीं? क्योंकि उसे पता ही नहीं था फॉलर को, क्योंकि ये कहानी बनाई हुई थी ऑसिबल की. नो सेड ऑसिबल, ही वोंट रिटर्न. यू सी माई यंग फ्रेंड, देर इज़ नो बालकनी. कहता वो वापस आएगा ही नहीं क्योंकि वहाँ बालकनी है ही नहीं. तो वो सीधा जो नीचे गिरा सीधा ऊपर चला गया. सो hope students you have understood this chapter very well. Please go through this chapter once again to have a good understanding of this story. Thank you.